जाते थे तो बिना सोचे जाते थे, आज सोचकर जाना पड़ता है कहीं भीड़ इतनी ज्यादा है दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्या है, क्यों शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप है? क्या है ये नीले घोड़े का आसमान? क्यों है खाटू नरेश? एक जोरदार जयकारा बोल कलयुग के अवतार की। हाय रे का तू है, हमने भी तुझको नहीं और सहा जाए, अब बोल कहां, बोलिए बोलिए, नहीं और अब बोल कहां। हाय रे प्रेमियों, इस कथा को कोई भजन मत समझिएगा, मेरी हाथ जोड़कर विनती। इतने इतने चमत्कार हुए इस कथा के बाद। अगर आपका दामन भरा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अरदास कर देना जिसका दामन खाली है। मेरी गुजारिश, बोलने की जरूरत नहीं है इस दरबार में, बिन मांगे मिलता है। कौन है ये खाटू वाला? मेरी हाथ जोड़कर विनती, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। कहीं और सहा जाए बोल कहा जाए, कहीं और सहा जाए बोल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल। कौन है, कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले थे तो नाम पड़ा बर्बरी। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी नंदन की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। वो खाटू बाणो सागरिया, तालियों के पीछे 3 बाण लगाए किसने सुने? घर में 3 बाण का निशान किस किस के? दोनों हाथ खोल के
आती है, जब आदमी के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो गए। सुन लेना, वचन ले लिया माँ ने, जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू है दूसरा वचन कन्हैया ने खुद मुंह से निकलवाया मौरवी के। क्या निकलवाया? रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले। प्रेमियों, आज जो आपको सब कुछ मिल रहा है ना, ये वचन दिया था बर्बरीक ने कि रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर निकल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम, उठाओ जरा दोनों हाथ, लीले भोले घोड़े के लिए जरा दोनों हाथ उठाएंगे, एक ही हाथ नीचे दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आ गया? ये एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े में सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता हुआ। अर्जुन ने देखा, दुर्योधन ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, मगर कोई अनुमान नहीं लगा पाया। तब अर्जुन ने कहा, माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको तो देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोले महाबली बर्बरीक की। कन्हैया गए, बोले बर्बरीक कहां जा रहे हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कन्हैया बोले, कन्हैया कैसे आए थे? ब्राह्मण के रूप में। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में किसी का नहीं हुआ। अब यही बात ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, बोले बर्बरीक कहां जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? प्रेमियों, बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, सब कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यक्षा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। बोलिए महाबली बर्बरीक की। लेकिन बाण की शक्ति देखने के लिए ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन दे के लाया हूँ, हारे का तू है छल कर दिया। बोले कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा।
अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, हे महाभारत के महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान करो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले, लो निकाली तलवार। प्रभु शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, पहली बार और मुकुटबंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। बोलिए बाके बिहारी और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। दे दिया शीश उतार शुदार कर दे। चाहता तो एक बाण में युद्ध खत्म कर देता, मगर वचन का पक्का है। समझना प्रेमियों, जो वचन का पक्का होता है ना, अगर वो एक बार हाथ पकड़ ले तो हाथ छोड़ता। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते ना, काम अच्छा हो तो किसने किया, गलत हुआ तो पीतमपुरा वाले चाचा जी करके गए थे, मैंने नहीं किया। यही पांडवों के साथ था। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? भाऊ जी 5 मिनट बैठो ना प्लीज। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध। लेकिन खुद धन कमाना और अपने मुंह से अपने आप को सेठ कहना सेठाई नहीं है। सेठाई वो जब दिल्ली का है फलाना सेठ है। यही बात पांडवों के साथ, 5 पांडव मर जाते अगर बर्बरीक ना होते। कैसे? सबको घमंड हो गया। अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, भीम कहे मेरी गदा ने जिताया, युधिष्ठिर ने कहा मेरे मार्गदर्शन ने जिताया। मगर जिताया किसने? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। बोले कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात कर रहे हो, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। पांडव बोले प्रभु फिर कौन बताएगा इस बात को? तब कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने फैलाई थी तुम्हारे लिए, एक बार तुम भी फैला लो, उठा लो जरा दोनों हाथ, चलो चले उस शीश के पास।
आया, बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस शीश का घमंड करते हो? क्या सोचते हो युद्ध तुमने जीता है? नहीं, युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को यह जवाब इतना पसंद आया कि जिस शीश को अमृत पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा था, वरदान दे दिया, जाओ बर्बरीक, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, जो अमृत मैंने तुम्हें पिलाया है, तुम्हारे इस शीश में मेरी 16 की 16 कलाएं आकर समाहित हो जाएंगी। कलयुग में अगर कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और 2 वचन जो तूने अपनी मां को दिए थे कि हारे का सहारा, जा, तुझे वरदान देता हूं, कलयुग में कोई भी भगत अगर हार कर तेरे दरबार में आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी। और जा, तूने अपनी मां को वचन दिया था, जो कुछ भी मांगेगा उसको दूंगा। जा, तेरे दरबार में पहली बार, ध्यान देना, पहली बार जो भी आएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। और प्रेमियों, ये 10 गुना नहीं है तो 100 गुना दे रहा है। आओ जरा उठा लो दोनों हाथ, प्रेम से कह दो, ओ हारे के सहारे, किस किस को आज कथा अच्छी लगी? समझ आई सबको? जरा एक बार जोर से कह देना, जय श्री श्याम। ये खाटू वाला कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। आप 2 मिनट इसके लिए बैठोगे, ये आपके लिए 2 जन्मों तक बैठेगा। अब देख लो कितनी देर से आप बैठे और कितने जन्मों तक ले गए उसको। जरा ताली बजा लो। किसी का क्रेडिट नहीं रखता। खाटू के राजा ने मंदिर बनवाया और आज भी जयकारा कौन सा लगता है? खाटू नरेश की